बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सब टॉपिक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिनको हम दोबारा जो है वो पैदा कर सकते हैं, यानी दोबारा फिर उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसा कि सनलाइट है, विंड एनर्जी है, रेन, वाटर पावर, यानी डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसको दोबारा जो है वो बखारात की शक्ल में ऊपर को उठ जाता है और फिर दोबारा जो है वो डैमों में आता है, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइड वेव्स यानी समुद्र की लहरें वगैरह, और जियोथर्मल एनर्जी उसको भी हम दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं। दे विल नॉट रन आउट, और ये ख़त्म कभी ख़त्म नहीं होते। जैसा कि जो है कोल, आयल और गैस ये ख़त्म हो जाते हैं, ये नॉन रीन्यूएबल है। और एनर्जी फ्रॉम वाटर, हम वाटर से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? ये बहुत सस्ता तरीका है एनर्जी हासिल करने का वाटर से, यानी हाइड्रो पावर एनर्जी जो है। और ये ना ही ये एनर्जी जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। इसके लिए डैम जो हैं सूटेबल प्लेस पर बनाए जाते हैं, लोकेशन पर, और मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जहाँ से पानी आसानी से स्टोर हो सके। जो वाटर जो है पहाड़ों से, चश्मों से वगैरह से निकलता है, वो पानी आसानी से डाउन की तरफ आता है और वहाँ स्टोर हो जाता है। डाउन प्लेस की तरह आगे ये डैम बनाए गए हैं। और ये जो वाटर डैमों से नीचे की तरफ बहता है, तो इसके आगे जो हैं ये टरबाइन के ब्लेड जो हैं इन पर पड़ता है और इनको रोटेट करता है। ये इनके रोटेशन की वजह से साथ जनरेटर जो बना हुआ है टरबाइन के साथ, वो रोटेट करता है, और ये वाटर की एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और साथ ये वाटर जो है इरिगेशन के बाद में काम आता है। और ये वाटर दोबारा जब खेतों वगैरह में पहुंचते हैं तो ये हीट जल्ब करता है सन से, और दोबारा वेपर की शक्ल इख्तियार करके क्लाउड बन जाते हैं। और क्लाउड जब बनते हैं दोबारा बरसते हैं, तो फिर ये वाटर दोबारा इस्तेमाल में डैमों में आता है, और जिससे हम एनर्जी जो है फिर दोबारा हासिल करते हैं। ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो आइए अब हम जो है ये क्वेश्चन वाइज इसको पढ़ते हैं। व्हाट आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एक्सप्लेन सम ऑफ देम। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, energy resources which are naturally replenished on human time scale, such as sunlight, wind, rain, water power, tides, and geothermal heat. They will not run out like coal, oil, and gas. Energy from water. Energy from water is very cheap and it does not pollute the environment. Dams are being constructed at suitable
locations in different parts of the world. Dams serve many purposes such as falling from water falling from dam is used to generate electricity without creating any environmental pollution. They help to control floods by storing water. Water stored in dams is used for irrigation. Energy from sun and और सोलर एनर्जी। सन से हम सदियों से अरबों सालों से एनर्जी जो है वो हासिल कर रहे हैं। ये डायरेक्टली एनर्जी भी हासिल करते हैं हम सन से और इनडायरेक्टली एनर्जी भी हासिल करते हैं। इससे हम किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, ये डायरेक्टली तो एनर्जी जो है ये तमाम प्लांट्स वगैरह जो हैं ये सनलाइट में अपनी फूड जो है वो बनाते हैं। और दूसरे नंबर पर ये एनर्जी जो है हम सोलर सेल की मदद से जो है वो एनर्जी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसका कुछ हिस्सा ही सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकें तो ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। एनर्जी फ्रॉम सन और सोलर एनर्जी। Solar energy is the energy coming from the sun and is used directly and indirectly. Sunlight does not pollute the environment. The sun rays are ultimate source of life on the earth. We are depend on the sun for all our food and fuel needs. Solar energy reaching the earth is 1,000 times more than the energy consumption of mankind. If we find a suitable method to use the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirements. We use solar energy in the following ways: solar house heating, number 2 solar cell and solar panels.